नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में मिले सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हुई चर्चा। का विधानसभा सत्र से पहले या बाद में मंत्रिमंडल का होगा गठन। रायपुर में गुरु घासीदास की जयंती पर कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। बाबा के बताए मार्ग पर चलने का दिया संदेश। तेंदुआ में चलाया गया स्वच्छता की शुरुआत मुझसे अभियान। सब्जी विक्रेताओं को दी गई समझाइश। आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने के दिए निर्देश। झाबुआ के रायपुरिया ग्राम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। योजनाओं के लाभार्थियों को किया गया सम्मानित। और बिलासपुर में नशे में धुत कार चालक ने 4 लोगों को रौंदा। एक युवक की मौत और 3 की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करेंगे खबरों की और। खबर रायपुर से है, जहां धान खरीदी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोदी की गारंटी पर भरोसा रखें। वहीं दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में मुलाकात को लेकर सीएम साय ने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नए और पुराने चेहरे को लेकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले या बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। देखिए, कल शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। सर, कब तक हो जाएगा नाम तय? विधानसभा सत्र के बाद या पहले से? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, ये बहुत सारे जो किसान है सर, वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की थी सर 3100 रुपये देने की, तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। रायपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु घासीदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती है। मन के एक समाज का संदेश देने वाले पूज्य गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आगे उन्होंने कहा कि बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। जब रायपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु घासीदास जयंती की बधाई देते हुए कहा है कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती है। मन के एक समान का संदेश देने वाले पूज्य गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। और आगे उन्होंने कहा है कि बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। अरुण साव ने गुरु घासीदास जयंती को बधाई देते हुए कहा कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती है। इस अवसर पर उन्होंने बधाई दी है और सभी को, प्रदेशवासियों को बधाई दी है गुरुदास जी की जयंती पर अरुण साव ने। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती है
मन के एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती के अवसर में जम्मो संगवारी मनला मैं जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूं और हम सब मिलके बाबा के बताए हुए रद्दा में चल के छत्तीसगढ़ ला विकास की दिशा में लेके जाना है। तो एक बार फिर आप सब झनला गुरु घासीदास बाबा जयंती के बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। प्रदेश के साथ ही जिले में भी 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को मन से आत्मनिर्भर बनने की शपथ भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित अनेक हितग्राहियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। भारत संकल्प यात्रा अब हर गांव में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हर पात्र व्यक्तियों तक हर योजना का लाभ मिले, इसका प्रयत्न होगा। जो वंचित है उनका नामांकन करेंगे और जो सफल हैं योजनाओं के लाभार्थी उनसे उनकी सफलता की कहानी भी सुनेंगे। सेंधवा नगर पालिका परिषद की तरफ से स्वच्छता की शुरुआत मुझसे अभियान के अंतर्गत पहल की गई है। इस दौरान मंडी रोड में फल फ्रूट और सब्जी बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए 2 अलग अलग स्थानों पर नगर पालिका की ट्रॉली रखकर विक्रेताओं से कचरा और खराब सब्जी और फल उसमें डालकर अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद सेंधवा द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है स्वच्छता की शुरुआत मुझसे, जिसके अंतर्गत आज सेंधवा मंडी शेड में जो हर रविवार बाजार लगता है उस बाजार में 2 ट्रालियां रखवाई गई है और उसी के साथ साथ वो ट्रालियों के लिए आज सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि वो दुकान उठने के बाद जो भी कचरा है, वेस्ट सब्जियां हैं या फल फ्रूट हैं, उन्हें उस ट्राली में ही डाले, वहां छोड़ कर ना जाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किले के अंदर हमारा एक प्राचीनतम राजराजेश्वर मंदिर है जो हमारी सेंधवा की आस्था का केंद्र है। साथ ही साथ और भी दूसरे मंदिर स्थित हैं जहां पर डेली कई सैकड़ों लोगों का आवागमन होते रहता है और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन कचरों के चलते। तो हमारी ये पहल आज थी कि हम लोगों ने यहाँ ट्रालियां रखवाई है और सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई है वे सहयोग करें और स्वच्छता की शुरुआत मुझसे इसके अंतर्गत वे अपने अपने कचरे को इन ट्रालियों में डाल करके उस क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान। झाबुआ जिले के पेशराबाद तहसील के रायपुरिया ग्राम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग ड्रोन की तरफ से दवाई छांटने का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रतलाम झाबुआ क्षेत्र के सांसद कुमान सिंह डामोर, लोकप्रिय विधायक निर्मला भूरिया और बीजेपी प्रदेश प्रतिनिधि ओम प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मोदी की थी गारंटी। यहाँ सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य के 18,12,743 पात्र परिवारों को आवास देने का लिया गया है निर्णय। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब मेरा घर पक्का हो जाएगा। मोदी जी ला छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे होंगे हर सपने जो सपने सजाए हैं।
मोदी की गारंटी है, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा वीईओ कार्यालय से शुरू हुई। इस कार्यक्रम में सामरी विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक उद्देश्यवरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही और सामरी के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक उद्देश्यवरी पैकरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाए और सभी वर्गों के लोगों को मिले, जिससे आम जनता इसका लाभ ले सके। पूरे देश में विकसित भारत का शुभारंभ हुआ है। उसमें हमारे बलरामपुर के हमारे विधानसभा के शंकरगढ़ में भी आज शुभारंभ है और इसमें जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं से जो वंचित रह गए हितग्राहियों को, इनके लिए हर पंचायतों में ये एलईडी गाड़ी आई हुई है, जाएगी और जितने वंचित हमारे हितग्राही है सभी का फार्म भराएगा। किसी का ऐसा फार्म नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिए हैं कि हमारा जो देश है वो आगे विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। ऐसा उनका संकल्प गांव-गांव हर पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो जैसे ही अभी शपथ ग्रहण लिए सीएम साहब, वैसे दूसरे दिन कैबिनेट का बैठक रखे और कैबिनेट के बैठक में जितने हमारे 18 लाख परिवार का जो पक्का आवास बनना था वह रुक गया था, उसका पहला दस्तखत कैबिनेट में किए और इसके बाद ही विधानसभा में हो जाए। कोसिर गांव के बेडीहार पारा मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 को मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाया गया है और अब छोटे छोटे बच्चे यहां पहुंचकर खेलकूद के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। वहीं मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता सरोजा लहरे ने बताया कि मैं पिछले 20 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी के साथ सरोजा लहरे ने मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। कुछ सामान अभी तो आ रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ मॉडल आंगनबाड़ी बनने के बाद? यहाँ शौचालय में टाइल्स लगाए हैं और किचन में भी टाइल्स लगाए हैं और बच्चे लोगों को बहुत सारा खिलौना दिए हैं और एलईडी टीवी भी दिए हैं। बहुत सारा खिलौना दिए हैं बच्चे लोगों को सुविधा के लिए। कब से आप आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका के रूप में काम कर रहे हैं? मैं 2004 से हूँ, मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। क्या अनुभव करते हैं आंगनबाड़ी में? कैसा लगता है आपको आंगनबाड़ी? एक प्रकार के समझना चाहिए, मम्मी पापा तो जन्म दे दिए हैं इन लोगों को, बाकी हम लोग 0 से लेकर के 6 साल तक के हम लोग इन बच्चों को देखभाल करते हैं, टीका लगवाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। महिदपुर के ग्राम पंचायत कड़ाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। यहां सरपंच और सचिव की सांठगांठ से प्लॉट काटने का मामला सामने आया है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कड़ाई पंचायत में जांच नहीं हो पा रही। वहीं शिकायतकर्ता मनोज प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 महीने पहले उसने लिखित में 10 बिंदुओं पर शिकायत जनपद पंचायत सीईओ को की थी। शिकायत करने के बाद भी ना तो अभी तक जांच दल गठित हुआ है और ना ही अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हुई है। लगभग 3 माह पूर्व मैंने जनपद पंचायत के सीईओ एसडीएम महिदपुर को शिकायत की थी। कड़ाई पंचायत की गोचर भूमि पर सहायक सचिव के द्वारा कब्जा करके मकान बना लिया गया है। वहाँ कई गोचर भूमि पर कई लोगों को पैसे लेकर प्लाट काट दिए गए हैं। आज लगभग मुझे शिकायत की लगभग 3 माह हो गए, लेकिन आज तक सीईओ मैडम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मैडम से बात की जाती है तो कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शिवपुरी जिला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आदिम जाति छात्रावासों के अधीक्षक और जिला अधिकारी सहित विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। वहीं जिला बाल कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने छात्रावास अधीक्षकों को बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा सहित बाल हिंसा और बच्चों के सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य जानकारियां दी। आज समस्त जिले के अधीक्षक का प्रशिक्षण रखा गया है। अधीक्षकों का महिला बाल विकास और जनजाति कार्य विभाग के संयुक्त प्रयास से रखा गया है, जिसमें बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के प्रति जो हिंसा घटित होती है उनके संबंध में जो बच्चों के प्रति जो छात्रावासों में बच्चे निवासरत हैं तो उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उनके प्रति कोई घटना घटित न हो सके, इस संबंध में ये प्रशिक्षण आज रखा गया। विधानसभा महिदपुर के सिद्धिविनायक मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि भारत के सहकारी दुग्ध संघ अमूल डेयरी माही दुग्ध से गौरेक दुग्ध जुड़ गया है, जहां अब विधानसभा के किसानों को दूर दराज अपना दुग्ध देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वह सीधे प्लांट पर ही अपना दूध दे सकेंगे। साथ ही अब महिदपुर के इस प्लांट से दूध 4 राज्यों के अलावा भारत के हर कोने में पहुंचेगा, जिसको लेकर महिदपुर से 2 किलोमीटर दूर तक दूध प्लांट का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजन में एसडीएम मुख्य अधिकारीगण के साथ ही क्षेत्र के समस्त पत्रकार भी मौजूद रहे। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, तो हमारी जो आमदनी होती है वो आमदनी का 80% वापिस हम लोग फार्मर को देने जा रहे हैं। और यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में हमारी ऑलरेडी 2 प्रोड्यूसर कंपनी है, उसी का ही दूध यूज करेंगे, तो ये यहाँ के किसानों का ही भला होने वाला है। 9 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसमें किसानों के हित में हम सारे निर्णय लेते हैं कि किसानों को अच्छी आय मिले, और इसी तारतम्य में हम किसानों को समय पे पैसा और समय पे उचित दाम हम देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबको भरोसा एक हो गया है। हम कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, जैसे अमूल डेयरी से हम जुड़े हुए हैं, हम गोकुल डेयरी मुंबई से जुड़े हुए हैं, हम माही डेयरी, अब नया हमारे पास माही डेयरी आया है, जो माही डेयरी के साथ भी हम जुड़े। तो कुल मिला के हम 3 कोऑपरेटिव से जुड़े, और कोऑपरेटिव के जो भी गुण रहते हैं उसको हम सीख के और इस क्षेत्र में हम कोऑपरेटिव की तरह इसको चलाएंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निमित्त पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा उपनगर गौरवा मोरवा में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में निकाली गई। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बस स्टैंड मोरवा के पास स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जहां पर पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें क्षेत्र के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिला कलश यात्रा में शामिल हुई। शिव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई कलश यात्रा LIG चौक, गायत्री मंदिर होते हुए न्यू मार्केट और पुरानी मार्केट का भ्रमण करते हुए दोबारा शिव मंदिर पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार चालक ने 4 लोगों को रौंद दिया है। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल किया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीहोर के स्कूलों में अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। 2 अलग अलग ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां स्कूल ड्राइवरों ने नन्ही बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। एक मामले में सेंट जॉर्ज स्कूल श्यामपुर में 5 साल की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अभी जारी है। वहीं दूसरा मामला सीहोर के भैरुंदा से सामने आया है, जहां पर मृणांचल गर्ल्स स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाली 4 साल की नाबालिग बच्ची से स्कूल वैन में ड्राइवर ने छेड़खानी की। घटना की जानकारी लगते ही नाबालिग बच्चे के परिवार वालों ने महिला थाना सीहोर में शिकायत दर्ज कराई है।
इन दोनों मामलों में पुलिस के आला अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। बहरहाल दोनों मामलों में पुलिस ने स्कूल वैन ड्राइवर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायणपुर जिले के गढ़बेंगाल और बैनूर धान खरीदी केंद्र में एक किसान के धान की नमी का परीक्षण किया गया, जिसमें धान की नमी दोनों केंद्रों में एक समान आई है। जैसा कि अन्य केंद्रों में एक ही धान की नमी अलग अलग केंद्रों में अलग अलग पाए जाने की खबर आई थी, लेकिन गढ़बेंगाल और बैनूर का ठीक पाया गया है। बता दें कि गढ़बेंगाल में पिछले साल 36,000 क्विंटल का लक्ष्य था, इस साल 42,000 क्विंटल है। अब तक 8,434 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 5,220 क्विंटल का उठाव हो चुका है। ठीक उसी तरह बैनूर धान खरीदी केंद्र का पिछले साल का लक्ष्य 48,000 क्विंटल था, लेकिन इस साल 9 गांवों का अलग धान खरीदी केंद्र में चले जाने के कारण 38,000 क्विंटल का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 3,642 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है। चुनावी घोषणा पत्र के कारण किसान धान का टोकन विलंब से चालू किया है। इस वजह से सभी केंद्र 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी लक्ष्य से काफी दूर हैं। प्रभारियों का कहना है कि अंत तक लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। कसडोल के रिंग रोड स्थित खेतों में धान की फसल लगाई गई थी और धान की फसल तैयार होने के पश्चात हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई की गई थी। हार्वेस्टर मशीन से धान कटाई करने पर धान के पौधे का निचला हिस्सा और पराली खेतों में ही रह जाता है, जिसे आसानी से जलाया जा सकता है। ऐसे ही धान के अवशेष कसडोल नगर के रिंग रोड पर स्थित खेतों में था, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे करीब 50 एकड़ जमीन पर पड़ी पराली जलकर राख हो गई। आग को बुझाने के लिए नगर पंचायत से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिससे आग को फैलने से रोका गया। बरगीडीह में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से चालक की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेमनगर के नवापारा निवासी लालमणि सिंह पिता लाखन सिंह की ट्रैक्टर पलट जाने से दबने के कारण मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि अपने चचेरे भाई के वहां रहकर महामाया कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराए जा रहे नाले निर्माण में काम करने बरगीडीह आया था और शनिवार को दुर्घटना का शिकार हो गया। फिलहाल चालक की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर लखनपुर से है, जहां NH 130 अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर बाइक सवार प्रभारी प्राचार्य को अनियंत्रित कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार प्रभारी प्राचार्य सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उसी रास्ते से गुजर रहे SDM ने गाड़ी रुकवाकर अपने गाड़ी से घायल को लखनपुर अस्पताल इलाज के लिए तत्काल भिजवाया और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रभारी प्राचार्य का नाम पीपला बताया जा रहा है, जो चांदो हाई स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ है। मेरे को DM साहब द्वारा बताया गया कि एक एक्सीडेंट का केस लेके आ रहा हूँ, आप वहाँ डॉक्टर को तैयार रखिएगा, बाकी ट्रीटमेंट का पूरा सुविधा होना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से यहाँ तैयार करके रखा था। ड्यूटी डॉक्टर भी हमारे आ गए थे और सर बताया कि तहसील चौक में एक्सीडेंट हुआ, तो उनको लेके खुद सर अपनी गाड़ी में लेके आए और यहाँ शिफ्ट तक करवाए उनको। डोंगरगढ़ में राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह रेलवे विभाग का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजकर युवाओं से लाखों रुपए लेकर ठगी करते थे। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर छापेमारी शुरू की है और गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य से युवाओं को प्रलोभन देकर DRM ऑफिस के पास वर्धमान लेकर जाते थे और वहां अन्य आरोपियों को रेलवे के अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा।
इसको लेकर आयोजक बसंत अग्रवाल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में भक्तगण जुटेंगे। राजधानी में एक बार फिर से श्री राम के नाम से रायपुर में गूंजने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन भी रायपुर में किया जाएगा। बता दें कि यह भव्य आयोजन एक्स आर्मी फाउंडेशन और पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। वहीं 23 जनवरी से 27 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं कथा से पहले तमाम तैयारियों में आयोजक जुटे हुए हैं और विभिन्न मंडलियों के माध्यम से तमाम कार्यों को बांटने का कार्य किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगा विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।